नमस्कार दोस्तों। सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ना सिर्फ सबसे यूनिक है बल्कि सबसे इजी तरीका है अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने का। चाहे आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पकड़ हो या ना हो, या अगर आप सबकॉन्शियस माइंड के बारे में उतना ना भी जानते हो, फिर भी आप इस चीज़ को अगर फॉलो करते हो तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इजीली रिप्रोग्राम कर पाओगे। सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग के लिए आपको एटलीस्ट इतना बेसिक बस पता होना चाहिए कि सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ रेपिटेशन की ज़रूरत होती है। रेपिटेशन से ही हम बातों पे बिलीव करते हैं, रेपिटेशन ही से ही हम अपनी लाइफ में चीज़ों को एक्सपेक्ट करते हैं और रेपिटेशन से ही हम मैनिफेस्ट करते हैं। जैसा बिलीफ के बारे में कहा जाता है कि बिलीफ कुछ और नहीं होता, बिलीफ सिर्फ वो थॉट्स होते हैं जिनको आप कंटिन्यूसली रिपीटेडली बोलते या सोचते रहते हो। यानी अगर आज की डेट में आपका कोई स्ट्रॉन्ग बिलीफ है तो वो भी कभी एक सिंगल थॉट से स्टार्ट हुआ होगा जिसे आप कंटिन्यूसली रिपीट करते करते अपना स्ट्रॉन्ग बिलीफ बना लिए। उसी तरीके से अगर आप न्यू बिलीफ भी क्रिएट कर रहे हो तो आपको एक सिंगल थॉट ही लगेगा और उसका रेपिटेशन आपको उसके बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग बना देगा। तो अब हम आते हैं इस तरीके पे कि हमारा तरीका क्या है सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करने का। ये है वन वर्ड फार्मूला। वन वर्ड फार्मूला जो है वो बाकी की चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जैसे एफर्मेशन से देखोगे तो बहुत डिफरेंट है, लेकिन वर्क बहुत अच्छे से करता है। अब एफर्मेशन में होता ये है कि हम एफर्मेशंस में एक सिंगल सेंटेंस यूज़ करते हैं या एक लंबा सेंटेंस यूज़ करते हैं अपने माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए। जैसे मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ अपने जीवन के लिए, या पैसा मेरे पास आसानी से आता है, पैसा मेरे पास बहुत सारे सोर्सेज से बढ़ती मात्रा में लगातार आता है। अब इन सेंटेंसेस को हम कह सकते हैं एफर्मेशंस। और इसके अपोजिट अगर आप वन वर्ड फार्मूला यूज़ करते हो तो आपको इतनी एफर्मेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एफर्मेशन में कई बार होता है कि बहुत लोगों को एफर्मेशन बनाने आते हैं, बहुत लोगों को नहीं भी आते। वैसे तो देखा जाए तो एफर्मेशन बनाने के लिए कोई स्पेसिफिक बहुत नॉलेज नहीं चाहिए, लेकिन एक करेक्शन होनी चाहिए वर्ड्स को लेकर के। अपने माइंड की, अपनी लैंग्वेज की समझ होनी चाहिए, उस हिसाब से आप अपने एफर्मेशन को बनाते हो जो आपके लिए वर्क करे। जैसे ये एफर्मेशन है कि पैसा मेरे पास बहुत सारे सोर्सेज से बढ़ती मात्रा में लगातार आता है। अब ये एफर्मेशन देखोगे तो मेरी नहीं है, बॉब प्रॉक्टर की है, लेकिन बॉब प्रॉक्टर ने जो एफर्मेशन दी थी वो काफ़ी लंबी है और इस वाली एफर्मेशन को मैंने अपने हिसाब से शॉर्ट कर लिया है। अब ये हो जाती है एफर्मेशन वाली बात कि एफर्मेशन में आपका एफर्मेशन बनाने पड़ते हैं, लेकिन वन वर्ड फार्मूला में ये चीज़ें नहीं करनी पड़ती। वन वर्ड फार्मूला में बस आप एक शब्द को चूज़ करते हो और उसका रेपिटेशन करते हो, और ये आपको करना होता है रात को सोने जाने से पहले। मान लीजिए आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मनी के लिए आप एक सिंगल वर्ड यूज़ करोगे, जैसे वेल्थ यूज़ करोगे या मनी यूज़ करोगे या दौलत यूज़ करोगे या अमीरी यूज़ करोगे। अब वर्ड चाहे जो भी यूज़ करो, आपको इसको यूज़ करने का तरीका ये होता है कि जब भी आप रात को सोने जाओ तो सोने जाने से पहले इसको अपनी आंखें बंद करते हुए लोरी की तरह जस्ट आप इसको रिपीट करते करते सो जाओ। ये वर्ड आपके मन में लूप में प्ले होना चाहिए, जैसे वेल्थ है या दौलत है, दौलत दौलत दौलत। इस तरीके से आप अपने मन में इसको रिपीट करते करते सो जाते हो। तो क्योंकि एफर्मेशन में क्या होता है कि आपको याद रखना पड़ता है एफर्मेशन और आपको बार बार बोलना पड़ता है उस सेंटेंस को, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप कीवर्ड के बारे में बात करते हो। जैसा कीवर्ड के हिसाब से भी देखो तो हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट होते हैं, एक अमीरी है तो दूसरे साइड गरीबी है, या एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ दुख है, एक तरफ पॉजिटिविटी है तो दूसरी तरफ नेगेटिविटी है। तो जब आप फोकस करते हो दौलत पे तो आप अपना फोकस लैक ऑफ मनी से हटा लेते हो, और जब आप इसका रेपिटेशंस करते हो तो ये आपके सबकॉन्शियस में इस तरीके से बैठने लगता है कि जब आप जागते हो तो जागते समय भी आपके मन में ये बात रहती है कि दौलत मुझे चाहिए, और इसके अलावा जितने भी रेजिस्टेंस वाले थॉट्स होते हैं उनको ये कम करता जाता है, और इसके कंटिन्यूस रेपिटेशन से फिर आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट भी कर लेते हो। और ये मोस्टली हर लोगों के लिए इसी तरीके से वर्क करता है। किसी किसी के लिए डिफरेंस आ जाता है जहाँ पर ये वर्क नहीं करता, और उसके वर्क नहीं करने का रीज़न बस ये होता है कि कॉन्शियस वाली लाइफ में, यानी जब आप कॉन्शियस होते हो दिन भर में, जब आप अपने जागे होते हो, उस वक्त आपके जो माइंड में थॉट्स चल रहे होते हैं वो कई बार रीज़न बनते हैं इसके ना मैनिफेस्ट होने का या इसके ना वर्क करने का। क्योंकि कई लोगों की जो रिप्रोग्रामिंग होती है माइंड की वो इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है कि वो कॉन्शियस वाले टाइम पे, जब वो जागरूक वाली अवस्था में है, उस वक्त वो इस बारे में ही बात करते हैं कि कैसे उनकी लाइफ में ये चीज़ नहीं है या कैसे ये चीज़ उनकी लाइफ में से दूर चली जा रही है, और फिर रात में सोने से पहले वो इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसे में देखोगे तो अगर वो भी कंटिन्यू उस चीज़ का रिपीटेशन करते रहे, भले ही जागरूक अवस्था में वो इस तरीके से बात करते हो, फिर भी
अगर वो कंटिन्यूअसली इसको करते रहेंगे तो जागरूक अवस्था जो होती है वो चेंज होने लगती है, और उसके चेंज होने से ही फिर आप अपनी लाइफ में वो चेंजेस देखते हो। और इस जगह पर एक एफर्मेशन आप अपने साथ रख सकते हो। जैसे रात को सोने से पहले तो आप एक वर्ड अपनाते हो, जैसे दौलत है दौलत, दौलत दौलत, इस तरीके से आप रिपीट कर रहे हो। लेकिन पूरे दिन में अगर आप कभी भी कंप्लेन करते हुए अपने आप को देखते हो मनी से रिलेटेड, कि मान लीजिए आप लोन्स है कि मैं इस लोन को नहीं चुका सकता, या मैं उस कार को नहीं खरीद सकता, या मैं अपना घर नहीं बना सकता, या अपना घर नहीं खरीद सकता, या जैसे भी थॉट्स आपको आते हैं मनी से रिलेटेड, आप उस वक्त रुक जाओगे और अपने मन ही मन में कुछ बार इसको रिपीट करोगे कि दौलत अब मेरी है, दौलत अब मेरी है। तो अगर आप जागरूक अवस्था में ज़्यादा रेजिस्ट करते हो, यानी अगर आप कॉन्शियस टाइम में ज़्यादा रेजिस्ट करते हो, तो उस वक्त आप ये एफर्मेशन यूज़ कर सकते हो। अगर आप नहीं भी करते हो तो भी चलेगा। मोस्टली ये है कि रात को सोने जाने से पहले आपको रेपिटेशन में एक ही वर्ड को लूप में रिपीट करते रहना है। जैसे मनी के लिए आप दौलत रिपीट करोगे, हेल्थ के लिए हेल्थ रिपीट करोगे, स्पेसिफिक पर्सन के लिए उसका नाम रिपीट करोगे, या अपना प्यार मैनिफेस्ट करने के लिए आप लव भी बोल सकते हो, प्यार भी बोल सकते हो। इस तरीके से किसी फॉरेन कंट्री घूमना चाहते हो तो उस कंट्री का नाम रिपीट कर सकते हो। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि ये चीज़ वर्क कैसे करेगी। अब यहाँ पर देखा जाए तो इतना ज़्यादा कभी हमें सोचना ही नहीं होता कि वर्क कैसे करेगी या नहीं करेगी। जस्ट कोई भी प्रोसेस के बारे में जब आप पहली बार जानते हो, या उसके बारे में आप पढ़ते हो, कहीं सुनते हो, तो एक फीलिंग आपके अंदर क्रिएट होती है, एक एक्साइटमेंट की, कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, या मुझे ट्राई करनी चाहिए, या ट्राई करके देखते हैं। तो ऐसी वाली सिचुएशन में क्या होता है कि आप उसको कंटिन्यू कर पाते हो और आपको रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन कई लोगों का फिर ऐसा माइंडसेट होता है कि नहीं ये चीज़ भी मेरे लिए वर्क नहीं करेगी, या मेरे लिए कोई चीज़ वर्क नहीं करती, तो फिर उनके लिए ये ऑब्वियस है कि नहीं ही वर्क करेगी। तो इस हिसाब से अपने प्रोसेसेस को आप सेलेक्ट कर सकते हो कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में जान रहे हो या सुन रहे हो, आपकी फीलिंग किस तरीके की है उससे रिलेटेड। अगर फीलिंग अच्छी है या बहुत अच्छी है या ठीक ठाक है तो आप उसको ट्राई दे सकते हो। अगर फीलिंग बुरी है या बहुत ज़्यादा बुरी है, आपको लगता ही नहीं कि वो चीज़ आपके लिए वर्क करेगी, तो आप उसको कंटिन्यू ही नहीं कर पाओगे। बस उससे कंटिन्यू नहीं कर पाने की वजह से आप उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे उस वाले प्रोसेस से। और क्योंकि हर किसी की लाइफ अपनी पर्सनल है, तो उसके डिसीजन भी उसके लाइफ में पर्सनल्स होते हैं। अब मैं अपने हिसाब से अगर देखूँ तो मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि आपको आपकी लाइफ में क्या करना चाहिए। अगर आप करना चाहते हो या नहीं चाहते हो वो आपकी चॉइस होती है। और ये वन वर्ड फार्मूला मेरा नहीं है, ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी का है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने इसके बारे में अपनी बुक्स में बहुत बार बात की है। शायद से उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में भी इसके बारे में बात की है, मुझे याद नहीं, लेकिन उनकी बाकी जितनी बुक्स है उसमें इसके बारे में बात हुई है। और अगर आप इस प्रोसेस को यूज़ करते हो तो ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग को लेकर के। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको अपने सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग के लिए सब्लिमिनल या फिर माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियो पर्सनल बनवाना हो, या फिर आपको पर्सनल सेशन अपॉइंटमेंट लेना हो मुझसे, तो उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा उनके व्हाट्सएप नंबर पे। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।